अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। व्हाट इज़ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्या होती है? अच्छा जी, क्रैकिंग बेसिकली एक फिनोमेना है जिसमें हम पेट्रोलियम के जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हमने पीछे पढ़ी हैं, जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेचुरल गैस होती है, उसके बाद उसमें नेफ्था आ जाता है, उसमें गैसोलीन आ जाती है, उसमें मिट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल आ जाता है, गैस ऑयल आ जाता है, डीजल वगैरह आ जाता है। इसके अलावा आपके पास उसमें एसफाल्ट आ जाता है। ये सारी फ्रैक्शंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। इन फ्रैक्शंस में जो हमारे पास गैसोलीन प्रोड्यूस होती है वो ऑलमोस्ट होती है 20%, जबकि हमारे ओवरऑल जो यूज़ है उसमें जो गैसोलीन है ये बाइक्स में और इसका जो यूज़ है ये बहुत ज़्यादा है बनिस्बत इसकी प्रोडक्शन के। मतलब कि हमें इतनी मिलती नहीं है जितनी हमें चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस दूसरी फ्रैक्शंस होती हैं उनको ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैसोलीन में। उस फिनोमेना को सिंपली आप बोलोगे कि वो क्या है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब आप इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट। मींस के हायर हाइड्रोकार्बन्स हमने पीछे भी पढ़ा है कि जिनके अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, और जो लो होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो आपने उनको कन्वर्ट करना है हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में। मींस कैसे करेंगे आप, वहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। तो आप इसको दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन हायर हाइड्रोकार्बन्स टू कन्वर्ट दैम इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, या फिर आप ये वाली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब इसका पर्पज़ क्या है, हम क्यों करते हैं, हमने शुरू में ही डिस्कस किया है कि हमने क्या प्रोड्यूस करनी होती है, गैसोलीन। क्योंकि हमारे पास गैसोलीन जो वैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होती है वो होती है ऑलमोस्ट 20%, लेकिन हमें चाहिए होती है 20% से ज़्यादा। तो हम दूसरी फ्रैक्शंस को ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, गैसोलीन में। तो पर्पज़ क्या है इसका, टू प्रोड्यूस वोलेटाइल और लो बॉइलिंग फ्यूल, फॉर एग्ज़ाम्पल गैसोलीन फ्रॉम गैस ऑयल, या फिर आप लिख सकते हो कौन सा ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, कैरोसिन ऑयल। इनको ब्रेक डाउन करेंगे और आप कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, गैसोलीन के अंदर, पेट्रोल के अंदर। और ऑब्वियसली जो लो बॉइलिंग होती हैं उनके अंदर क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी मतलब उनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वोलेटाइल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है कि वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत वीकली बाउंड होते हैं, इसलिए वो जल्दी क्या हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं, हमें उन्हें ज़्यादा हीट देनी नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास क्या है, वोलेटाइल या फिर लो बॉइलिंग फ्यूल है जो हमने क्रैकिंग के ज़रिए क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अब क्रैकिंग की एक एग्जांपल है, आपके पास यहाँ पे एक अल्केन है और इसमें कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं 16, C16H34। ये एक लॉन्ग चेन अल्केन है। इस लॉन्ग चेन अल्केन के ये जो आपके पास फ्रैक्शन आ रही है ये ऑलमोस्ट गैस ऑयल की जो कार्बन चेन्स जो हमने पढ़ी थी, कार्बन नंबर C12 टू C18 तक पिछले लेक्चर में, उसके अंदर आ रहे हैं कि C16 चेन है, मतलब कि इसकी फ्रैक्शन जो है, कार्बन चेन लेंथ जो है वो किस में आ रही है, गैस ऑयल के अंदर। अब ये वाली जो अल्केन है ये हायर हाइड्रोकार्बन है, हमने इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ हीट। टेम्परेचर के ज़रिए आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे और हम मैक्सिमम इसको 700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर देने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो चेन लेंथ है वो कम हो जाएगी। ये भी आपके पास अल्केन है लेकिन अब इसकी चेन लेंथ कम हो गई है, कार्बन कितने रह गए हैं इसके अंदर, C7। ये एक हेप्टेन बन गई है और इसकी चेन लेंथ इसके हाफ से भी कम है। नेक्स्ट आपके पास जो इसके साथ जो बना है वो क्या है, अल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया ना इसके अंदर, तो अल्कीन बनी है और इस अल्कीन को आप क्या बोलते हो, ये है इथीन। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लेकिन होगी ये भी क्या, लो बॉइलिंग और वोलेटाइल होगी। ये लो बॉइलिंग और वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि इसकी शॉर्ट चेन लेंथ है, कार्बन जो है वो बहुत कम है, फोर्सेस ऑफ फ्रैक्शन भी क्या होंगी, कम होंगी। थर्ड पे आपके पास क्या बनता है, प्रोपेन बनती है। अब ये प्रोपीन जो है ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया है इसके अंदर, 3 कार्बन है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये भी क्या होगी, लो बॉइलिंग होगी। मतलब हमने हायर हाइड्रोकार्बन को हीट के ज़रिए कन्वर्ट कर लिया है किसके अंदर, लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर,
बाय द हेल्प ऑफ हीट, और इसके अंदर हुआ क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेक डाउन हुई है। तो ये आपके पास एग्जांपल है किसकी, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की। अब क्रैकिंग जो है उसमें हमने देनी तो हीट होती है, लेकिन हम उसको 3 तरह के मेथड्स जो हैं उससे परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास क्रैकिंग की 3 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट है थर्मल क्रैकिंग, सेकंड है कैटालिटिक क्रैकिंग और थर्ड है स्टीम क्रैकिंग। इनकी जो टाइप्स हैं उनके नेम्स जो हैं वो उनका बता रहे हैं कि ये क्रैकिंग किस चीज़ के ज़रिए होगी, कैसे होगी। सबसे पहले आपके पास है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल वर्ड, इसमें थर्म आ रहा है। थर्म आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, हीट को बोलते हैं कि हीट के ज़रिए किसी चीज़ को हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। क्रैकिंग किसके ज़रिए हमने करनी है, हाई टेम्परेचर के ज़रिए। तो थर्मल क्रैकिंग वो क्रैकिंग है जिसमें हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेते हैं, और वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है उससे हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देते हैं टू प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि हमने पीछे भी एग्जांपल में देखा है, यहाँ पे भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस हो रही थी, फॉर एग्जांपल इथीन एंड प्रोपीन। अब ये आपके पास जो थर्मल क्रैकिंग है इसका यूज़ आ गया कि आप कौन सा फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हो, उस फ्यूल को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, बाय द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सेकंड आपके पास इसकी टाइप होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिस्ट यूज़ करेंगे इसके अंदर, नाम से ज़ाहिर है कि आपने कैटालिटिक क्रैकिंग में टेम्परेचर के साथ साथ क्या यूज़ करना है, कैटालिस्ट। जहाँ पे हमने कैटालिस्ट यूज़ करना है तो इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो हम लो रेंज में भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम इतना हाई नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर को ऐड करने के लिए, टेम्परेचर को हेल्प आउट करने के लिए क्या चीज़ आ गई है, कैटालिस्ट। ये रेट ऑफ रिएक्शन को, ब्रेकिंग को क्या कर देगा, ईजी बना देगा। कैटालिस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो होता है एलुमिना Al2O3 और सिलिका SiO2। ये कैटालिस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं, इसको हम मिक्स करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। हाइड्रोकार्बन्स जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके साथ ये मिक्स करके उसको लो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस एंड लो प्रेशर ऑलमोस्ट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अब जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स ये प्रोड्यूस करेंगी वो क्या होंगी कि प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर के प्रोड्यूस क्या करेगा, गैसोलीन। गैसोलीन को हमने पीछे भी डिस्कस किया है, ये क्या होती है, वोलेटाइल और लो बॉइलिंग। ये वोलेटाइल भी है, लो बॉइलिंग है, लेकिन साथ में उसने बोला है कि ये हायर ऑक्टेन नंबर की गैसोलीन प्रोड्यूस करता है। मतलब कि कैटालिटिक क्रैकिंग से हमारे पास जो गैसोलीन आ रही है उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। ये हमें क्या चीज़ बताती है, ऑक्टेन नंबर, कि गैसोलीन जो आपके पास आई है अगर उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसकी ब्रांचिंग है, ज़्यादा ब्रांचिंग है, देन उसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा। और जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हाई हो, जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा हो, उस फ्यूल की क्वालिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। तो आपके पास कैटालिटिक क्रैकिंग जो है उसका जो यूज़ है वो क्या है कि गैसोलीन जो प्रोड्यूस होती है वो हाई क्वालिटी की प्रोड्यूस होती है। थर्ड पे आपके पास स्टीम क्रैकिंग क्या होती है। स्टीम क्रैकिंग में हमने हीट का जो सोर्स यूज़ करना है वो क्या होगा, स्टीम। हमने हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ मिक्स कर लेना है। अब स्टीम इटसेल्फ हीट होती है, हम स्टीम को प्रोड्यूस भी हीट से करते हैं, लेकिन वही स्टीम अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिक्स कर दें, स्टीम भी क्या है, एक हीट का सोर्स है। तो हाइड्रोकार्बन्स वेपर फेज़ के अंदर क्या होंगी, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी और उसका जो टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट होगा 900 डिग्री सेल्सियस, लेस और मोर। ये स्टीम या जो वेपर्स हम प्रोड्यूस करते हैं ये सोर्स हैं हीट का। और यहाँ पे जो आपके पास प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज यूजुअल, जिसमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होती हैं स्टीम क्रैकिंग के ज़रिए, जिसमें गैसोलीन के साथ जो है वो हमारे पास प्रोपीन, ब्यूटीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बनते हैं, जिसमें आपके पास क्या आ जाती है, बेंजीन और इथीन वगैरह जो हैं वो प्रोड्यूस होती है। प्रोडक्शन ऑफ लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो आपके पास स्टीम क्रैकिंग है उसके ज़रिए लो हाइड्रोकार्बन्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो अनसैचुरेटेड होती हैं, उनमें कुछ एरोमेटिक भी होती हैं जैसे कि बेंजीन। गैसोलीन तो प्रोड्यूस होनी है क्योंकि हम फ्यूल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रैकिंग से वो है क्या, गैसोलीन है। और उसके साथ जो है वो प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन और इथीन एट्सेट्रा जो है इनकी भी लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस होती है हायर टेम्परेचर पे विद द हेल्प ऑफ स्टीम।
अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रही हैं ये हम सिर्फ फ्यूल में यूज़ नहीं करते, हम इनको और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये हमें ड्रग्स में जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। हम इनके ज़रिए ड्रग्स बनाते हैं, आपके पास मेडिसिन जो आ जाती हैं, अल्कोहल्स कई तरह के जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इनसे डिटर्जेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, वीड किलर्स, ये जो जड़ी बूटियों मार दवाई होती है उनके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। प्लास्टिक्स में आपके पास पॉलीथीन बैग्स आ जाते हैं, पॉलीमर्स आ जाते हैं, हर तरह की प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक जो है उसके अंदर जो है ये हम जो ब्यूटीन और इथीन वगैरह जो है ये यूज़ करते हैं। फिनोल और फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो है इनको बनाने के लिए भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चे, ये आप लोगों का जो टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। व्हाट इज़ क्रैकिंग, उसकी एग्जांपल और उसकी टाइप्स वो पूछ लेता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्रैकिंग को डिफ़ाइन करो, या किसी एक जो है उसकी टाइप के बारे में वो पूछ लेगा। तो आप लोग ये पूरा टॉपिक करेंगे एज लॉन्ग क्वेश्चन, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।